अरे पीछे मोमेंट नहीं कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी, उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सकें। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना। जब हम देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ये नहीं विस्मृत करना चाहिए कि यह वर्ष चौरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में वहां के किसानों ने, वहां के नागरिकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। बलिया ने 1942 में ही अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अंदर कैसे हमें भारत के आन मान और शान के इस तिरंगे को फहराना है, यह उद्घोष उस लड़ाई के दौरान कर दिया था। और काकोरी की घटना को कौन विस्मृत कर सकता है। इसी लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जिस क्रांति का विवरण बचाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिला। और आज
हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए भारत, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के लिए उन सभी अमर सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की स्वाधीनता के बाद देश के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने, भारत के नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने वाले भारत के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने देश के अंदर विभिन्न युद्धों में अपने आप को बलिदान किया, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी जवानों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।